जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव और सबसे ज्यादा डाउट में रहने वाला एक ऐसा चैप्टर जिससे बच्चे ना भटकते रहते हैं। उन्हें हमेशा ये परेशानी आती रहती है कि इस चैप्टर को जल्दी से कैसे कवर किया जाए, मैं ऐसे कौन से टाइप सीखूं जो मैं सवाल को जल्दी से कर पाऊं। तो देखिए, आप यकीन मानिए, आप मेरी शुरुआती अगर पार्ट एक ये हो गया, इसके बाद एक और पार्ट आएगा, तो केवल केवल दो पार्टों से आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि मैं इस सवाल को किस टाइप से जल्दी करूं कि सवाल मेरा जल्दी से हो जाए। वो सारे के सारे मैं तरीके आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप एक बार सवाल देखेंगे तो सबसे बेसिक प्रश्नों में से प्रश्न है। ये आदित्य रंजन सर की एसएससी मैथ के नाम से बहुत ज्यादा फेमस बुक है। ठीक है मेरे दोस्त, ये इतनी ज्यादा फेमस बुक है कि यकीन मानिए, अभी तक मैंने इसके कई सारे चैप्टर करा दिए, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, आपका सिंपल इंटरेस्ट और आपका अलजेब्रा। अगर आपको मुझे जज करना है तो आप एक दो पार्ट से जज कर सकते हैं। अगर अच्छे से जज करना है और लगता है कि हाँ सब मजा आ जाए, तो किसी एक चैप्टर को पकड़ के एक दिन निकाल के 2 गुना स्पीड पे देख लेना, आपको मोहब्बत हो जाएगी उस चैप्टर से। चलिए, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर और सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है बच्चों की, चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और आपका एसएससी जीडी, यानी कि एसएससी के जितने भी एग्जाम है सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। और सबसे अलग तरीके से बताता हूँ, ये मेरी खासियत। अगर आप मेरे कमेंट जाके देखोगे ना, बच्चों के बड़े प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं। अच्छा, इसकी जो वीडियो है बट डेली आपको रात के 8 PM पे मिलेगी, ये टाइम फिक्स कर लेना, ठीक है। डेली रात के 8 बजे आना ही आना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां से एक टाइप 1 स्टार्ट हो जाता है, 2 चक्र यानी कि 2 साल पर आधारित। एक तरीके से मैं आपसे ये कहूं कि 2 साल पर आधारित, 2 साल पर कितना, 2 साल पर आधारित किस तरह के प्रश्न बनते हैं। देखिए, इसी चैप्टर को पूरा करने से पहले मैं आपसे एक विनती करूंगा कि अगर कोई बच्चा डायरेक्ट इस चैप्टर पर मूव कर गया है, उससे मेरी एक ही विनती है कि आप मेरे कहने पर सबसे पहले साधारण ब्याज जाके पढ़ लेना। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, क्लिक करके वहां से जाके जरूर देखिएगा। चलिए, देखिए इस तरह के प्रश्न बनते हैं। 62,500 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जो हमने सिंपल इंटरेस्ट किया था उसमें सिंपल इंटरेस्ट पूछता था, इसमें पूछता क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ। इस सवाल को निकालने के लिए बहुत तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जो तरीके इसमें इंप्लीमेंट होंगे वो सारे के सारे मैं तरीके आपके लिए बता देता हूं। चलिए, मैंने इसके जितने भी टाइप बनेंगे एक सवाल से सारे के सारे टाइप में कवर कराने का प्रयास करूंगा। देखिए, 62,500 ये मेरा क्या है, पी है, यानी क्या है मेरा, ये पी है। क्या है सर, ये पी है। पी मेरा यानी मूल्यांकन कितना है, 62,500। पहले सवाल में समय लूंगा लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से स्पीड में भी खींच पाऊंगा। टी मेरा क्या है, टी मेरा 2 साल है, क्योंकि 2 साल के ही सवाल आए। रेट मेरी क्या है, रेट मेरी सर 8, रेट मेरी क्या है 8% है। तो ये बता दो सी आई क्या होगा, सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। और इसी सवाल में पूछ सकता है अमाउंट क्या होगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं अपनी साइड से एक एग्जांपल ले लेता हूं कि ये बता दीजिए पी मेरा 10,000 है, पी मेरा क्या है 10,000 और रेट मेरी क्या है 10% है, जबकि टी मेरा कितना है 2 साल। आप सी आई बता दो, आप अमाउंट बता दो, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सारे के सारे मैं बताऊंगा। अब इस सवाल को आप किस किस तरीके से कर सकते हैं, इस सवाल को आप किस किस तरीके से आप कर सकते हैं, वो सारे के सारे मैं तरीके बताऊंगा। इस सवाल को एग्जांपल मान के मैं चल सकता हूं, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो तरीके बनते हैं, सबसे पहला जो टाइप बनता है वो बनता है रेशियो मेथड। क्या, रेशियो मेथड, रेशियो मेथड। दूसरा जो टाइप बनता है, यही ले लेता हूं, चलिए यहां ले लेता हूं। दूसरा जो टाइप बनता है वो सक्सेसिव मेथड। तीसरा जो टाइप बनता है वो ट्री मेथड। ट्री की जगह मैं पहले ले लेता हूं 2 1 3 3 1 और 4 6 4 1। अब ये कहां से आएगा मैं अभी बता दूंगा। और भी जो सबसे बेसिक बनता है वो तो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, फॉर्मूला कि सी आई बराबर क्या होता है, सी आई बराबर
P1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n। ठीक है, ये तो आपको आती होंगी। ठीक है, अगर इसमें से -1 कर दोगे तो अमाउंट आ जाएगा। इसे तो मैं नहीं कराऊंगा, ये तो आप सभी को आता होगा। तो सर रेशियो मेथड क्या कहता है? सबसे पहला मेथड क्या कहता है? रेशियो मेथड बेटा ये कहता है कि परसेंटेज जो है जैसे 10% है, 10% को आप फ्रैक्शन वैल्यू में लिखे, 10% वैल्यू क्या होती है 1/10। ये सारी चीजें बता चुका हूं। हमेशा हमेशा इस बात को याद रखना, जैसे 1/10 दे रखा है तो मैंने ये बताया था परसेंटेज में से क्या बोलते हैं, टोटल बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे वाली वैल्यू क्या कहलाती है, सीपी। डिस्काउंट में नीचे वाली वैल्यू क्या कहलाती है, एमपी। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या कहलाती है, प्रिंसिपल। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या कहलाती है, प्रिंसिपल। मैंने ये बताया था जब शुरुआती क्लास ली थी कि इस पर इतना मैथ खत्म कर दूंगा, कम से कम 5 चैप्टर खत्म कर दूंगा। तो इसे मैं पी मानूंगा। अगर ये प्रिंसिपल है तो ये क्या है, ये सी आई है सिंपल इंटरेस्ट केस में। अगर 10 पर 1 का ब्याज तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा सर 11। तो 10% की वैल्यू क्या आती है, 1/10। तो 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा पी से क्या आ जाएगा, ए, यानी प्रिंसिपल से किस पे जाएगा, अमाउंट पे। 10 से कितना हो जाएगा, 10 से सर 11 हो जाएगा पहले साल के लिए। कितने साल के लिए, पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए भी 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। दूसरी साल के लिए कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए। यार पहली साल 10 से 11 हो गया, दूसरी साल कितना हो गया, ये हो गया। अगर मैं ये कहूं कि दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। यह कितना जाएगा, 121। यानी कि आपको 100 रुपए देने चाहिए थे, 121 हो गए। तो यहाँ पर सर ब्याज कितने का आया, सीआई कितने का है, सीआई है सर 21 का। क्यों कि भाई ये क्या है, मूलधन है और ये मिश्रधन है, यानी इसमें ब्याज इंक्लूडेड है। तो 100 तो मेरा ये होगा, ब्याज कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ब्याज कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ब्याज कितना आ जाएगा सर, 21 आ जाएगा। लेकिन आपसे मैं ये कह रहा हूं मेरे पास पी कितना है, तो लेकिन एक्चुअल में जो सवाल में दे रखा है वो कितना, 10,000। तो ये किसके बराबर है, ये 10,000 के बराबर हो। ठीक है, ये 10,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 2 जीरो से 2 जीरो बचा कितना, 100। तो जितना बचता है 100 गुना। जब ये 100 गुना है तो सर जी सी आई भी 100 गुना हो जाए। कितना जाए, 2100 आए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि ये ब्याज बता दो, कितना होगा, 2100 हुआ। क्या होगा, 2100। लेकिन इस ब्याज के साथ साथ आपसे ये कह रहा हूं कि अमाउंट भी बता दो। अमाउंट कितना हो जाएगा, जब ये 100 गुना है तो सर जी अमाउंट भी 100 गुना हो जाएगा। अमाउंट भी 100 गुना हो जाएगा ना, 12,100 आ। अमाउंट कितना हो जाएगा, 12,100 आ। ठीक है, तो यहां से रेशियो मेथड से आपने एक ही शब्द सीखा कि रेशियो मेथड से आप या तो सीआई निकाल सकते हैं या फिर अमाउंट निकाल सकते हैं। दो ही चीज निकाल सकते हैं। देखिए हर पॉइंट को नोट डाउन करके चलना। और मैं जब सवाल कराऊंगा तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस टाइप से किस सवाल को जल्दी किया जा सकता है। कि आपने ये देखा कि इस रेशियो मेथड से आप सीआई निकाल सकते हैं या फिर अमाउंट निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर कहलाता है ये, और सबसे ज्यादा टाइप इसी में बनते हैं। लेकिन सबसे आसान भी पड़ेगा अगर आप पूरा पढ़ के जाओगे। तो यहां से मैंने ये देखा कि सीआई निकल के आएगा और अमाउंट निकल के आएगा, बस इससे। अगर मैं दूसरे टाइप की मैं बात करूं तो सर दूसरा टाइप क्या है, सक्सेसिव मेथड। आप बचपन से सीखते हुए सक्सेसिव मेथड, आपने परसेंटेज में भी लगाया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगाया, आपने डिस्काउंट में भी लगाया। तो क्या सर सक्सेसिव मेथड यहां भी काम करेगा? बिल्कुल सर। सक्सेसिव मेथड जो फॉर्मूला होता है ए प्लस के बी प्लस के ए बी अपॉन में 100, ये होता है सर सक्सेसिव। अब एक बच्चा कहेगा सर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। अभी मैं इसका ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जैसे जैसे सवाल आएंगे बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। बस इतना समझ लीजिए कि सक्सेसिव मेथड क्या होता है। एक बच्चा रेशियो मेथड से करेगा, एक बच्चा चाहता है मैं सक्सेसिव। तो रेट कितनी है, 10%। तो यहाँ पर जो रेट है मेरी ये 10% है। तो सर इसका सक्सेसिव क्या होगा, इसका सक्सेसिव क्या होगा? तो एक बात बताइए, यहां से सीआई निकल के आता है, ए का भी मान 10 होगा, बी का भी मान 10 होगा। तो 10% ए का मान प्लस ए का मान 10% प्लस 10 इंटू 10 अपॉन में 100। और ये परसेंट कितनी, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कितना आ जाएगा 20% प्लस 1% कितना जाएगा 21%। तो ये 21% क्या जाएगा, सीआई निकल के आ जाएगा। 21% क्या जाएगा, सीआई निकल के आ जाएगा। अब एक बच्चा कहे सर इतना झमेला आप करा रहे हो, क्या इसकी कोई आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो उठा के देखोगे, अभी मैं सवाल आपको कोई बच्चा हो सकता है नया हो, उसके लिए मैं समझा रहा हूँ। तो ये क्या आ गया, सीआई आ गया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया सर, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब इस 10,000 का, इस 10,000 का, इस 10,000 का, इस 10,000 का डायरेक्ट 21% कर दो तो 21/100, 21/100। 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ जाएगा,
2100 मेरा क्या निकल के आ जाएगा, CI निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, CI निकल के आ जाएगा। क्यों कि ये मेरा 21% टोटल CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज। तो इस 10,000 का डायरेक्ट ये निकाल दोगे तो ये निकल के आएगा। लेकिन ये वही काम करेगा जब आपका साल 2 दे रखा हो। गलती से अगर 3 साल दे दिया तो फिर नहीं काम करेगा। हालांकि हो जाएगा, नो डाउट, मैं करा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो सर अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट कैसे निकालोगे? अमाउंट क्या होता है, आप मेरे को एक बात बताइए, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ के आए हो तो अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस SI, P प्लस CI। भाई वहां अगर SI था तो SI आता था, लेकिन अगर ये CI है तो बस क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा, यानी CI। यानी अमाउंट वह वैल्यू होती है जो आपने धन वापस, जो आपने धन दिया और जो आपको ब्याज मिल रहा है, दोनों को अगर मिला दो। जैसे मान के चलिए आपने 100 रुपए दिए और वो आपको 10 रुपए ब्याज के दे रहा है, तो टोटल कितने देगा, 100 तो वो देगा ही देगा, 10 रुपए ब्याज के भी देगा, कितना देगा, 110 रुपए। तो अमाउंट जो होता है P प्लस ही होता है। लेकिन मैं सारी चीजें बता चुका हूं, अगर 21% ब्याज है तो यहां से अमाउंट कैसे निकालो? कोई धन अपने नाम में क्या होता है, 100% भी ये मान के चल सकते हैं, और ब्याज क्या है, 21%। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 121%। तो मैं आपको एक शब्द में ये कहना चाह रहा हूं, अगर CI मेरा 21% है तो अमाउंट कितना होगा, 121। और CI मेरा 10% होता तो 100 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 110। 25 होता तो कितना होता, 125 हो जाता। तो मैं अगर अमाउंट निकालूंगा इस 10,000 का, इस 10,000 का डायरेक्ट क्या निकालूंगा, 121%, 121%। 20 से 20 कितना जाएगा, 12,100, कितना जाएगा, 12,100। तो ये पहला टाइप हो गया। और ये मेरे दोस्त दूसरा सवाल हो गया, जल्दी से बताइए, ये दूसरा टाइप हो गया सक्सेसिव मेथड। अभी इन सवालों की, इन टाइप की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि कहाँ का यूज होता है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप आराम से सीखिए। रेशियो मेथड आप सीखते हुए आ रहे हैं पुराने चैप्टरों से। देखिए अगर कोई बच्चा शुरुआत से मेरे से पढ़ रहा है ना, परसेंटेज प्रॉपर्टी, सारे चैप्टर एक दूसरे को डिपेंड करते हैं, परसेंटेज प्रॉपर्टी और डिस्काउंट, CI ऐसे, ठीक है। अगर कोई पढ़ता हुआ आ रहा है तो उसे बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि क्या सर उन टाइपों को यूज करके भी कंपाउंड इंटरेस्ट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल बेटा किया जा सकता है। क्या सक्सेसिव मेथड मैंने नहीं पढ़ाया क्या? जल्दी से बताओ। अब सर इसके अलावा इस सवाल को और भी करने का क्या तरीका हो सकता है, और भी क्या तरीका हो सकता है? देखिए इसे थर्ड टाइप कह सकते हैं, हालांकि पहला भी कह सकते हैं। एक तरीका होता है, एक तरीका होता है, वो मैं आपको यहां समझाता हूं अलग से, ठीक है। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि 2 साल अगर दे रखे हैं और क्या 3 साल और आपका 4 साल, मैक्सिमम 4 साल तक ही पूछता है। इसके अलावा 5 साल तक जाएगा तो वो भी मैं बता दूं। तो सर इसमें क्या करेंगे? देखिए आप पूरा यूट्यूब चैनल छान लेना, अगर इससे शॉर्ट तरीका अगर मिल जाता है कमेंट में, जो आपका मन करे वो फेंक के चले। यानी कि जो बच्चे पॉइंट में भटकते रहते हैं ना कि पॉइंट के बाद क्या आंसर आएगा, ये एग्जैक्ट आंसर ला के देता है, ये मेरा तरीका एग्जैक्ट, बिल्कुल। तो लगभग में पूछा जाता है खासियत है कंपाउंड इंटरेस्ट, बिल्कुल लगभग एग्जैक्ट आंसर निकाल के देगा। तो सर 2 साल के लिए आपको फंडा क्या लगाना है, 2-1, 2-1। 3 साल के लिए क्या लगाना है, 3-3-1। 4 साल के लिए 4-6-4-1। तो सर इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे ज्यादा, सबसे फास्ट अगर कोई सॉल्यूशन है तो यही है। 2 साल के लिए 2-1, 3 साल के लिए 3-3-1, 4 साल के लिए 4-6-4। ये आपको याद रखना, बस इतना सा फंडा, कुछ नहीं है। 2 साल की तो 2-1, 3 साल की तो 3-3-1, 4 साल के लिए 4-6-4, बस। ठीक, चलिए। तो अभी मैं 2 साल की बात करूंगा तो केवल मैं 2 साल पे ही फोकस करूंगा, ओनली ऑन 2 साल पे, ठीक है। आप एक बात बता दीजिए, मेरे पास P कितना है, ये है। आप एक बात यहां लिख लेता हूं, चलो। P मेरे पास कितना है, 10,000। रेट मेरी ये है। तो सर कैसे इस्तेमाल करोगे? तो सर जी रेट मेरी दे रखी है, सारा का सारा खेल आपको रेट पे ही खेलना है, टाइप कोई सा हो, टाइप कोई सा हो, सारा का सारा खेल आपका रेट पर ही है। रेट कितनी है, 10%। 10% की वैल्यू क्या है, 1/10। कि 1/10 जो 10 आया है, आप एक बात बता दो, ये क्या 1/10 के ब्याज नहीं आ रहा है? क्यों कि 10 पर 1 ब्याज, 10 पर 1 ब्याज। तो मैं आपसे ये कहूंगा धन कितना है, इस 10,000 का, इस 10,000 का, इस 10,000 का आप 1/10 करोगे, 1/10, 1/10। या फिर एक बच्चा कहेगा सर मैं 10% कर दूं तो 10/100 नहीं हो जाएगा? तो बात तो एक ही है बेटा, बात तो एक ही है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। बात तो एक ही है। आप चाहो तो 10% करके परसेंटेज में कर सकते हैं,
सारे तरीके आने चाहिए आपको ना, हर तरीका आना चाहिए आपको जो और बच्चों से आगे ले जाए। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि सर जी 1 0 से 1 0, तो यहाँ कितना बचा, ये 1,000। ये पहले साल का हो गया, ये पहले साल, जैसे वो पहुंचा पहले साल ब्याज, ये पहले साल का क्या हो गया सर, पहले साल, पहले साल, ठीक है। तो पहले साल का जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 1,000 मिला। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज मिलता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो एक बात बताइए, ये अगर पहले साल का ब्याज निकाल लिया ये आएगा, तो इस ब्याज पर फिर दोबारा ब्याज मिलेगा, इस 1,000 पर, अब 10,000 पर नहीं, 1,000 पर, इस 1,000 पर। फिर क्या करना है, इसका 1/10 कर दो या 10% कर दो, बात एक है। तो कितना आ जाएगा, अब ये 100 रुपये मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 100 रुपये मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा सर, 100 रुपये मिल जाएगा। तो 2 साल के लिए कंसेप्ट क्या कहता है, 2 1 का मल्टीप्लाई, 2 और 1 का मल्टीप्लाई, 2 1 का मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 2,000 और 100। अब यहां पर बच्चे को समस्या ये आ जाती है, थोड़ा सा मैं इधर और कर लूं और हो जाए, तो दिख रहा है, जल्दी से बता दो, ये दिख रहा है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। आप यहां से बच्चे को क्या क्या मिल सकता है, भाई ये आपने सिखा दिया कि 2 साल के लिए रेट % करोगे तो ये आ जाएगा, फिर इस ब्याज पे ब्याज लगेगी, फिर ये आ जाएगा, फिर अगर 2 साल के तो 2 1 का मल्टीप्लाई कर दो, अच्छी बात है। आपको यहां से सबसे पहले CI मिल सकता है, या उससे पहले आपसे कोई पूछ ले कि ऐसा ही बता दो, ऐसा क्या होगा, CI क्या होगा, ठीक है, CI क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, और CI और SI का अंतर क्या होगा, CI और SI का अंतर क्या होगा, CI और SI का अंतर क्या होगा। अब यहां से ये सारे टाइप बन के आते हैं। देखिए बेटा, अब आप थोड़ा सा अगर फोकस करोगे इस चीज पे, तो ये केवल और केवल ये वाली वैल्यू साधारण ब्याज होती है 2 साल का, तो इसका अगर दो, ये क्या जाएगा, साधारण ब्याज आएगा, ये क्या जाएगा, साधारण ब्याज आएगा, ठीक है मेरे दोस्त, ये क्या जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करोगे तो इसे सभी को मिला दो, इस सभी को मिला दो, 2,000 और 100 कितना जाएगा, 2,100, ये 2,100 मेरा क्या जाएगा, 2,100 मेरा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अमाउंट की बात करोगे तो अमाउंट कितना है, 10,000, और ये CI कितना है, ये इसमें जोड़ दोगे तो 12,100। तो सर CI SI का अंतर या तो यहां से निकाल लो, एक बच्चा कहे सर यहां से अंतर तो निकल जाएगा, 2,100 में से ये घटा दो, या फिर अगर मैं अंतर की बात करूं तो ये वाली वैल्यू केवल और केवल डिफरेंस का काम करती है, इसका काम करती है डिफरेंस का, ये डिफरेंस, ये किसका काम करती है, डिफरेंस का काम करती है, ठीक है मेरे दोस्त, ये किसका काम करती है, डिफरेंस का काम करती है। तो पहला रेशियो हो गया, दूसरा सक्सेसिव हो गया, तीसरा ये तरीका बहुत ज्यादा चर्चित है, बहुत ज्यादा। अब जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो ये हर टीचर के पास मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी चुनिंदा टीचरों के पास ये तरीका, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब मैं सारे के सारे, अच्छा अभी एक और टाइप हो गया ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या होता है वो भी बता दो आप कहो तो। ट्री मेथड ये होता है कि सर ये P मेरा 10,000 है, चलो बताए, एक बच्चा कहे सर बता दो, रेट मेरी क्या है 10%, और T मेरा कितना है 2 साल है। अब मैं एक बच्चे से कहूं कि ट्री मेथड और ये वाला मेथड कहाँ गया, ये वाला मेथड सेम ही है, यानी ये ट्री मेथड से ही निकला है। चलिए कैसे निकला है वो दिख जानिए, क्योंकि ट्री मेथड अब पुराना हो गया। ट्री मेथड ये कहता है कि सर जी यहाँ पर कोई वैल्यू है, इस पर ब्याज पे ब्याज लगेगा यहाँ पर, फिर इस पर ब्याज पे ब्याज लगेगा यहाँ पर, फिर इस पर ब्याज पे ब्याज लगेगा यहाँ पर, ठीक मेरे दोस्त। ये तरीका होता है ट्री मेथड का। 3 साल के लिए बात करूँ तो 3 साल का भी आगे चल के बताऊँ। तो मेरे पास धन कितना है 10,000, लेकिन 10% की वैल्यू क्या है 1/10। कभी भी याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज आपको पकड़नी है तो वो रेट ही पकड़नी है, और रेट से ही पता पड़ेगी कि सवाल को कैसे पकड़ना है और किस टाइप से करना है। अभी तो मैं कुछ नहीं सिखा रहा, मैं आपको केवल टाइप समझा रहा हूँ। सवाल जब कराऊंगा तो आपको लगेगा मजा आएगा। तो इसका 1/10 करोगे, इसका 1/10 करोगे तो 1 0 से 1 0 बच जाएगा ना, 1,000 कितना बचेगा 1,000। जब यहाँ पर 1,000 आता तो ये भी 1,000 आया, क्योंकि इसका भी 1/10 ना 1,000। फिर चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, तो फिर इसका 1/10 कर दोगे तो कितना जाएगा, कितना जाएगा। अगर यहाँ CI की बात करोगे तो CI क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ रखे होते हैं,
तो ये वाली वैल्यू तो साधारण ब्याज होती है 2000 हो जाएगा, सॉरी एसआई की बात करोगे, एसआई कितना जाएगा 2000। कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करोगे तो इस सभी को जोड़ दो, यानी 1000, 2000 और ये 2100, है ना 2100। अमाउंट की बात करोगे तो वो जुड़ जाएगा, अगर सीआई में ये जोड़ दो तो कितना 12,000। और सीआई एसआई के अंतर की बात करोगे, सीआई एसआई के अंतर की बात करोगे तो क्या आता है, ये वाली वैल्यू केवल और केवल डिफरेंस का काम करती है, केवल और केवल डिफरेंस का काम करती है, तो कितना जाएगा 100,000। लेकिन यहाँ से एक चीज पकड़ में आ जाती है, सर आप अभी तक जो सिखाते आ रहे हो, आपने एसआई भी सिखा दिया, आपने सीआई भी सिखा दिया, आपने अमाउंट भी सिखा दिया, आपने सीआई एसआई का अंतर भी सिखा दिया, तो इस सवाल को बताने की आपको जरूरत क्या पड़ेगी? बच्चे का डाउट आना चाहिए। हमको तो ये अच्छे से समझ में आ गया, ये रेशियो समझ में आ गया, ये सक्सेसिव समझ में आ गया, और आपका ये वाला आपका पसंदीदा मेथड समझ में, लेकिन ये बता दो इसे बताने की आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपकी हिम्मत कैसे काम करेगी कि इसे बताओगे आप? देखिए बेटा, मैं जो चारों के चारों टाइप बता रहा हूँ और भी बता सकता हूँ, आप कहोगे तो मेरे पास कोई थंग नहीं है, ठीक है। आप जिस टीचर का कहोगे उस टीचर की ट्रिक, उस टीचर के कंसेप्ट मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पे। किसी टीचर का कोई भी कंसेप्ट आप मिला के देख लेना, दूर दूर तक अलग नहीं हो सकता है। अब एक बच्चा कहेगा सर मजाक चल रहा है क्या, फिर ये कराया क्यों आपने? अगर आपसे गलती से ये पूछ लेना कि ये बता दो सेकंड ईयर का ब्याज, किसका सेकंड ईयर का ब्याज, सेकंड ईयर का सीआई बता, ये पूछ लिया ना, तो फिर ये सारे टाइप यहाँ खत्म हो जाते, खत्म हो जाने, ठीक है, क्या हो जाने, खत्म हो जाने। चलिए चलिए, अगर आपसे ये पूछ ले कि सेकंड ईयर का, ये तो पहले साल का है, तो ये वाली वैल्यू केवल दूसरे साल की होती है, ये वाली वैल्यू तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 11, कितना आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा सर 11। तो ये इस टाइप का, ये मैंने आपका निष्कर्ष निकाला। आपसे सेकंड ईयर पूछता है, हालांकि इससे सारे कुछ निकाल सकता हूँ, लेकिन स्पेशली मैं आपसे फोकस करूं तो आप ये निकाल तो सकते हैं, लेकिन ये सेकंड ईयर के लिए से इस्तेमाल कर सकते हैं, सेकंड ईयर के लिए से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो मैंने आपको सारे के सारे मेथड आपको बता दिए, बेसिक भी बता दिया, ठीक है, सारे के सारे कंसेप्ट आपको समझा दिए। तो इन कंसेप्ट को अब क्या सवाल पे इम्प्लीमेंट करोगे? भाई बच्चे के सबसे पहले प्रॉब्लम यही आनी चाहिए, आपने कंसेप्ट सिखा दिया, आपने तरीके सिखा दिए, हम समझ भी गए, अब सर सवालों में इम्प्लीमेंट करके देखो। इस बुक को मेरा कराने का मकसद यही है कि फॉर्मेलिटी पूरा नहीं कराना है, आप इस बुक को तो छोड़िए, कोई भी बुक को आप इजीली कर पाओगे। कि 62,500 रुपये मेरा फी है 2 वर्षों के लिए 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का। अब एक बच्चा कहेगा सर रेशियो मेथड बता दो, सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए। और रेशियो मेथड सबसे पहले आपको जो पकड़ना है वो रेट ही पकड़नी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ख्याल रखना है कि समय कितना दे रखा है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल, ये भी तो देखना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। चलिए, तो जैसे आपने रेट पकड़ी तो 8%, 8/100% जाएगा, नीचे जाएगा। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूँ, पी मानता हूँ। अब मैं शॉर्ट में बोलूंगा, प्रिंसिपल नहीं बोलूंगा, पी। तो अगर ये मेरा पी है और ये क्या मेरा सी आई है, ठीक है, ये क्या है मेरा सी आई है, तो 100 पर अगर 8 का ब्याज है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ये मेरा क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। मैं अभी लिख के दिखा रहा हूँ, हर सवाल में नहीं लिखूंगा। तो मैंने ये देखा कि सर पी से जो ए होगा 100 से कितना हो जाएगा 108, 100 से कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए भी कितना हो जाएगा 100 से 108, 100 से 108 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10,000 आ जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे, अब बच्चे के सामने ये परेशानी रहती है कि सर इसका मल्टीप्लाई कैसे करो, इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे। तो देखिए कभी भी याद रखना 100 से ऊपर है, जैसे मान के चलिए 108 ही ले लेते, इसका होल स्क्वायर ही तो हो गया, इसका होल स्क्वायर ही तो हो गया। तो आप ये देखिए कि 100 से कितना ऊपर है, 8 ऊपर है, ऐसे लिख लीजिए। जितना ऊपर है इसका स्क्वायर की 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। और इसे 108 में ये जितना एक्स्ट्रा वही जोड़ दो, कितना 116, 116। तो ये इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी 116 64। तो एक बात हुई, पी मेरा ये है, अमाउंट ये है, तो सर सी आई कितना आ जाएगा। अगर आप सी आई की बात करोगे तो सी आई कितना आ जाएगा 1664 आ जाएगा, 1664 आ जाएगा, सी आई कितना आ जाएगा 1664। लेकिन आप एक बात बताइए, आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन ये तो उस केस में केवल और केवल
मेरे पास जो आपका पीएफ कितना है 10,000 है, कितना 10,000 है, लेकिन एक्चुअल में है कितना 62,500। तो 10,000 पे कैसे कैलकुलेट कर, 10,000 पे कैसे कैलकुलेट कर, तो यहीं से बस खेल खत्म हो जाता है कि ये 10,000 जो है, ये 62,500 जो है, ये 62,500 जो है, ये आपकी 10,000 की वैल्यू, क्यों कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा 10,000 की वैल्यू। आपसे पूछा सीआई यानी 1664 का मान क्या होगा, 1664 का मान क्या होगा। ठीक है मेरे दोस्त, यही तरीके होते हैं कि ये पी मैंने अपनी साइड से निकाला है, लेकिन अपनी साइड से एक्चुअल में है कितना 62,500, तो इसका मान इसके बराबर हो जाएगा। आपसे कह रहा है सीआई यानी ये बता दो, तो यहां से मेरी सीआई निकल के आ जाए। ठीक है, चलिए काट पीट करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से काटो 25 चौका 100 और 25 पंजे 25 25 625 होता है। 4 से काटोगे तो 4 चौक 16, 4 एकम 4 और कितना हो गया 4 6 24। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 25 चौका 100, 10,000 के आसपास है सारे के सारे। 25 चौका 150, 15 बचा, 25 15 40, 4 बचा, 25 चौका 100 कितना 104 आ, यानी कि 10,400 क्या जाएगा सीआई है, कितना जाएगा 10,400 सीआई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर चौड़ैल इज द करेक्ट आंसर। तो इस सवाल में और इस टाइम में किसी बच्चे को कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, जरूर बताइएगा इस सवाल में किसी बच्चे को इस टाइप से कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर मैं सर अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है सर पी प्लस सीआई। आपके पास अमाउंट जानना चाह रहा हूं, अमाउंट कितना है, सॉरी पी कितना है 62,500 और ब्याज कितना है 10,400, 10,400 तो कितना जाएगा 72,900, कितना जाएगा 72,900। आपसे ये भी पूछ, आपसे ये भी पूछ सकता है। तो ये बता दो, ये रेशियो मेथड किसी बच्चे को कोई भी परेशानी दे रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अब एक बच्चा कहेगा सर आपने ठीक है रेशियो बता दिया, आप इस सवाल को सक्सेसिव से बताओ, इसी एक सवाल को, फिर मैं आपके चल के ये भी बताऊंगा किस सवाल को किस टाइप से करना। अभी मैं सारे तरीके सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए यही सवाल है। अब मैं ये कहूँ कि सक्सेसिव से बता दो, SUCCSSIVE। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं, सक्सेसिव मेथड कह सकते हैं इसको। आपको हर केस में रेट ही देखना है, रेट कितनी है 8%, कितनी 8%। फॉर्मूला क्या ए प्लस के बी प्लस के ए बी अपॉन 100। एक बच्चा कहेगा सर ये बार बार जरूरत क्या है इसको लिखने, लेकिन हमेशा ये तो आते ही आते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, जैसे ये फॉर्मूला कोई बच्चा याद नहीं करना चाह रहा, वो कहता है कि मैं नहीं याद करना चाह रहा, मुझे मतलब ही नहीं है। आपको ये पता है कि 8% है, भाई पहली साल भी 8% लगेगी, दूसरी साल भी 8% लगेगी, ये तो पक्का है, ऐसा तो नहीं अलग अलग। तो पहले तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 8 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 8 8 64 और 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो यहां से 1 2 और ये इसमें जोड़, ये इसमें जोड़। दोबारा से देखिए, सारी चीजें ऑलरेडी बता चुके। जैसे मान के चलिए ए प्लस के बी प्लस के ए बी, यही तो कर रहा हूं मैं। ए की वैल्यू क्या है 8%, बी की वैल्यू क्या है 8% प्लस के, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 64 और 100 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करना है 8 8 16 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई और 2 अंक बाद पॉइंट, क्योंकि 100 से डिवाइड करोगे तो 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा 0.64%। दोनों को जोड़ोगे तो 16.64%। ये क्या जाएगा सीआई निकल के जाएगा। तो ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन डायरेक्ट कैसे करोगे भाई, डायरेक्ट कैसे करोगे समझाने को मैं इससे जाऊंगा, लेकिन डायरेक्ट कैसे करोगे ये भी सीखिए। अब मेरे पास आए तो कुछ तो नया सीख के जाएंगे। 8 और 8 दोनों को जोड़े 16, फिर दोनों का मल्टीप्लाई 8 8 64 और 2 अंक बाद पॉइंट लगा देना, यहाँ से 2 अंक बाद 1 2 यहाँ और इसे जोड़ दीजिए, बस इसे जोड़ दिया कितना जाएगा 16.64%। ये क्या जाएगा सीआई निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा सीआई निकल के आ जाएगा। और वही आपसे पूछा चक्रवर्ती ब्याज क्या हो, वही आपसे पूछ रहा है कि सर चक्रवर्ती ब्याज क्या हो। तो सीधी सी बात है, इस 62,500 का थोड़ा बड़ा लिखो ना, 62,500 का आप डायरेक्ट ये निकाल दो, क्योंकि ये सी आई है 16.64%। परसेंटेज हटाएंगे क्या जाएगा 100 आ जाएगा, क्या जाएगा 100 आ जाएगा। और यहां से पॉइंट हटाएंगे तो क्या जाएगा 2 जीरो और आए, क्यों पॉइंट के बाद कितने अंक 2 अंक। अगर आप इस चीज पर फोकस करोगे तो ये वाली वैल्यू सेम नजर आएगी, ये वाली वैल्यू सेम नजर आएगी। फोकस करो,
ठीक है, थोड़ा सा फोकस करो तो ये वाली वैल्यू सेम नजर आ रही है, या 10,000 ये इसके बाद काट पीट करोगे तो 10,400 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो ये खा जाएगा, इससे काटोगे तो 25 बार, इससे काटोगे तो 4 बार, और काटो पीट करो। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये इसका आंसर है, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया सर मेथड 2। ये क्या हो गया सर, मेथड 2 हो गया। अब एक बच्चा कहेगा सर मेथड 2 भी आपने बता दिया, बड़ा मजा आ रहा है सर। अरे सर बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, अब एक बच्चा कहेगा सर जो तीसरा मेथड बताया था वो और बता दो। कौन सा, 2 साल के लिए, दोबारा लिख रहा हूं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 4 साल के लिए, बार बार लिखूंगा जिससे कि आपको पूरे चैप्टर में याद हो जाए। 2 साल के लिए 2 1, 3 साल के लिए 3 3 1, 4 साल के लिए 4 6 4 1। ठीक है, 4 से 4। अब 2 साल वाला केस आपको लगाना है, तो रेट क्या है, 8% है, तो 62,000 रेट क्या मेरी 8% है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 8/100 ही कर सकते हैं। ज्यादा कैलकुलेटर मत करना क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो उठ जाएंगे। तो इस 62,500 का अगर मैं पहले साल ब्याज निकालूं तो क्या करूंगा, 8/100 करूंगा, 8/100 करूंगा। ठीक है, 8/100 करूंगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो 8 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 6 48 और 2 50, ये आ जाएगा। यानी पहले साल का अगर आप पहली साल ब्याज लेने जाओगे तो वो आपको जो ब्याज देगा वो कितना देगा, 5,000। लेकिन शर्त क्या है, चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल लगता है, यानी ब्याज पर ब्याज लगता है, इस बात को नोट करना है। तो इस 5,000 पर फिर ब्याज लगेगा, इस 5,000 पर फिर ब्याज लगेगा, इस 5,000 पर ब्याज लगेगा, लेकिन रेट क्या रहेगी, वही 8%। 2 जीरो से 2 जीरो कितना, 8 40 यानी कितना जाएगा, 400, कितना जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, 400 आ जाएगा। मेरे दोस्त, लेकिन ये तो सब ब्याज आ गई, और 2 साल के लिए कंडीशन क्या कहती है, 2 1 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको मेरे दोस्त, 2 1 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई, ये आपको करना ही पड़ेगा 2 साल के लिए, ये आपको करना ही पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, कितना जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, इसका करो कितना जाएगा, 400। सीआई क्या होता है सर, सीआई होता है इन सभी को जोड़ दो, 10,400 कितना जाएगा, 10,004 कितना जाएगा, 10,004, इससे भी कहा जाएगा यार। लेकिन यहां से मैं अमाउंट पूछूं, आप कमेंट में बताना, यहां से मैं आपसे अमाउंट जानना चाह रहा हूं, यहां से मैं आपसे सिंपल इंटरेस्ट जानना चाह रहा हूं, साधारण ब्याज। तो ये वाली वैल्यू साधारण ब्याज होती है केवल केवल। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो ये वाली वैल्यू केवल केवल डिफरेंस होती है, क्या होती है, डिफरेंस होती है। ये वाली वैल्यू क्या होती है, डिफरेंस होती है। सारे टाइप आप बताइए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दूसरा टाइप। अब तीसरा बच्चा कहेगा सर ट्री मेथड बता दो, तो बेटा ट्री मेथड और ये वाला मेथड सेम ही रहता है, आप मेरी तरफ से इसे ट्राई कीजिएगा, ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड ट्राई कीजिएगा। सॉरी, आप ट्राई कीजिएगा ट्री मेथड। ठीक है, चलिए अब मैं सवालों को आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आपका कौन सा सवाल जल्दी हो सकता है। इस सवाल को भी होल्ड कीजिएगा, ठीक है, मैं बता दूंगा ना। चलिए, अच्छा ये 1 मिनट इसे रोकिएगा, अभी मैं बता दूंगा। चलिए, और तो बात से यार शुरुआत से ऐसे सवाल दे रखे, 1 मिनट को पहले वो तरीका बता दूं ना आपको। दो वर्ष चक्कर की ब्याज 4180 रुपया है। पी वाला नहीं आ रहा कोई, चलो पी वाला नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब हमको शुरुआत से ऐसे ही कराना। चलो फिर शुरुआत से करा रहे हैं, जैसे वैसे ही करा, तो हमको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसे वैसे ही करा। चलिए पहला सवाल समझ में आएगा। अब जैसे जैसे टाइप आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है, अक्सर ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है कि कल्याण ने क्रमशः 5% और 10% की दर से संयोजित 2 वर्षों के लिए 12,000 रुपए की धन राशि का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। एक बच्चा कहेगा सर आपने जो रेट पढ़ाई थी वो एक ही रेट थी, जैसे 8% दे रखी थी, या 5% दे रखा है और 10% दे रखा है, तो इस सवाल को कैसे करूं।
तो ये तो मेरा 12,000 मेरा क्या है, पी मेरा कितना है 12,000 है, पी मेरा क्या है 12,000, पी मेरा कितना है 12,000। एक बच्चा कहेगा सर पी मेरा अगर 12,000 है, R1 की वैल्यू क्या है, एक रेट जो मेरी कितनी है 5% है, और दूसरी रेट कितनी है, दूसरी रेट कितनी है 10%, और टी तो मेरा है ही 2 साल, टी तो मेरा 2 साल। तो सर इसमें कौन कौन से तरीके आप लगा सकते हैं, इसमें कौन कौन से तरीके आप लगा सकते हैं, इसमें आप रेशियो भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, इसमें आप 2-1 वाला नहीं लगा सकते, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी आपको ना, लगा सकते हैं लेकिन मैं नहीं बताऊंगा इसे, है ना, केवल केवल एक ही परसेंट दे रखा हो तो सबसे आसान। और आप इसमें ट्री मेथड भी लगा सकते हैं, आप ट्री मेथड भी लगा सकते हैं। तो आप बताओ कि इन तीनों में से कौन सा मेथड बताओ। चलिए, अगर रेशियो मेथड की अगर मैं बात करूं, रेशियो मेथड की अगर मैं बात करूं, पहले मैं इसे सेव कर लेता हूं और 2 तरीके मैं आपको बता दूं। तो रेशियो मेथड, सबसे पहले आपको रेट ही पकड़नी है। 5% वैल्यू क्या होती है, 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है। जिनको नहीं पता है वो देख लीजिएगा, जैसे 5% परसेंटेज, 5% यानी नीचे का जा 100 आ जाएगा, 5 से काटे 5 का 5, 5 दूनी 10, कितनी बार 20 बार, 1/20, 1/20। तो 20 पर अगर 1 का ब्याज है तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो अगर पहले साल के लिए बात करोगे तो सर जी पी जो है ये हो रहा है ना 20 से 21 हो रहा है। दूसरी साल के लिए अगर बात करोगे, अगर सेम रेट होती तो 20 से 21 चला जाता, लेकिन सेम रेट नहीं है, दूसरी रेट अलग है। तो 10% वैल्यू क्या है 1/10, तो 10 पर अगर 1 का ब्याज है तो कितना देगा 11 देगा। तो दूसरे साल 10 से कितना हो जाएगा 11, 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 231 आ जाएगा, ठीक है 231 आ जाएगा। अब आप एक बात बता दीजिए मेरे को, आप एक बात बताइए, चलिए आप एक बात बताइए आप मेरे को कि ये मेरा क्या है पी है और ये क्या मेरा अमाउंट है, लेकिन ये तो मैंने निकाला है, एक्चुअल में सवाल में कितना है 12,000। तो ये 12,000 जो है, ये 12,000 जो है ये किसका मान है, ये 100 का मान, 200 का मान आपसे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 200 से 231 हो रहा, तो ये सीआई कितना आ जाएगा, सीआई आ जाएगा सर, क्योंकि 31 ज्यादा है तो ये 231 में से घटाओ तो 31 मेरा क्या जाएगा सीआई, यानी कि ये 200 जो है ये 12,000 जो 200 का मान है, आपको चाहिए कितने का, आपको चाहिए सर 31, केवल केवल 31, ठीक है केवल केवल 31 का। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसे ना करके, ये 200 मैंने निकाला है लेकिन एक्चुअल में है कितना 12,000, कितना 12,000, कितना सर 12,000 है। इससे काटोगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 से काटेंगे तो कितनी बार 6 बार, यानी कितनी बार जाएगा 60 बार, जितनी बार जाता है उतने गुना हो जाता है ना 60 गुना। जब ये 60 गुना है तो सर जी ये भी 60 गुना हो जाएगा, कितना जाएगा 0 6 6 18, कितना 1860। तो जो चक्रवर्ती ब्याज होगा वो कितना होगा 1860 होगा, कितना होगा 1860। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट, करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगर अमाउंट पूछता आपसे, जब ये 60 गुना है तो अमाउंट भी सर 60 गुना ही होगा, ये अमाउंट निकल के आ जाए, क्या निकल के आ जाए, अमाउंट निकल के आ जाए। कल को आपसे अमाउंट पूछ सकता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये बताइए, इस रेशियो मेथड में किसी बच्चे को कोई भी परेशानी हो तो जरूर बताइए कमेंट में। अब चलते हैं, चलिए अब आ जाओ सक्सेसिव मेथड। रेशियो हो गया, तो क्या सर सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं, बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं, बिल्कुल। भले ही वहां पर 1% था, जैसे 8% था, यहाँ 2% है तो और मजा आएगा। यानी ये ए का काम करेगा, ये बी का काम। कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि इन दोनों को जोड़िए, 10 और 5 कितना है 15, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 50, और 2 अंक बाद पॉइंट लगा देना, यहाँ से 2 अंक बाद तो यहाँ आ जाएगा ये परसेंट, और ये इसमें जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा 15.5% का क्या आ जाएगा, ये 15.5% मेरा क्या आ जाएगा सीआई निकल के, क्या निकल के आ जाएगा सीआई निकल के आ जाएगा। हर तरीके बताऊंगा जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए, ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा सीआई निकल के आ जाएगा। तो बेटा एक बात बताइए आप मेरे को, तो इस 12,000 का, इस 12,000 का
आप डायरेक्ट निकाल दोगे 15.5 अपॉन में परसेंटेज का नीचे से, और यहाँ से एक अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ से एक जीरो इधर आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1860 ही आ जाएगा, 1860। तो ये सक्सेसिव तरीका भी आपको सीखना जरूरी हो जाता है, सक्सेसिव तरीका भी सीखना जरूरी हो जाता है। तो ये हो गया सर, दूसरा तरीका हो गया। अब एक बच्चा कहेगा सर अगर मैं इसे 3 मेथड से करता तो कैसे करता? भाई उस बच्चे का ये डाउट होना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन को अगर 3 मेथड से करता तो इससे कैसे करता। भाई डाउट तो लाजमी उसका, क्यों कि आपने जो ट्री मेथड सिखाया है वो आपने ये सिखाया है क्योंकि कोई बच्चा पढ़ा होगा ट्री मेथड। आपने जो ट्री मेथड पढ़ाया है क्या, ये वाला आपने जो ट्री मेथड पढ़ा है, ये पढ़ा है कि केवल केवल एक ही रेट है, लेकिन गलती से अगर 2 रेट आए, भाई ऐसा भी तो आ सकता है। चलिए उसके लिए मैं एक बार ट्री मेथड और बता देता हूँ। अच्छा इसी को मैं सेव कर लेता हूँ ना, चलिए इसको ही मैं सेव कर लिया है और इसकी पीडीएफ चाहिए तो बताइए, मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँ आपको, जल्दी से बताइए। चलिए एक बच्चा कहे सर ट्री मेथड बताओ, ट्री मेथड जैसे मान के चलिए यहाँ पर ट्री मेथड क्या लगता है 2 साल के लिए, ऐसे लगता है इस तरीके से, ठीक है इस तरीके से। अरे जल्दी से बता दीजिए ट्री मेथड का कंसेप्ट, ठीक है ट्री मेथड का कंसेप्ट देखिए कि आपके पास पी कितना है 12,000, कितना है 12,000, आपके पास जो पी है वो कितना है 12, यानी मूल्य कितना है 12। अब एक बच्चा कहेगा सर आपके पास एक रेट तो 5% है, दूसरी है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 5% की वैल्यू क्या है 1/20 होती है, और 10% की वैल्यू क्या है 1/10 होती है, 1/10 होती है, 10% वैल्यू क्या होती है 1/10 अभी कराया था। तो एक बताओ पहले साल ब्याज लगेगा तो पहले साल की रेट क्या है 1/20 है, ये अलग केस बन जाता है 1/20। तो 1 जीरो से 1 जीरो और 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा 600। मैंने अभी कराया था कि जहां पर 600 आता है वहां पर भी 600 आता है, लेकिन वो उस केस में आता है जब रेट 1 हो। अब ये पहले साल तो ये 5% लगेगा, दूसरे साल यहाँ पर 1/10 लगेगा, ना कि वो दूसरे साल। इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा ये 1200 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1200 आ जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है, तो सर यहाँ पर जो रेट आएगी क्या वो 1/20 पहली वाली आएगी या दूसरी वाली आएगी? भाई अब इस पर जो ब्याज लगे ये दूसरे साल ही तो लगेगा, पहले साल तो लग गया, जब दूसरे साल ब्याज लगेगा तो दूसरे साल की रेट लगेगी ना 10%, तो यहाँ पर 1/20 ना करके 1/10 होगा। बस यही गलती हो जाती है अक्सर बच्चे, 1 जीरो से 1 जीरो तो यहाँ कितना जाएगा 7, सभी को जोड़ दोगे तो कितना जाएगा ये कितना जाएगा सी आ जाएगा सर 1860। केवल मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि सर जी आपको केवल मैं चलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सी आई क्या हुआ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एस आई क्या होगा, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ डिफरेंस क्या होगा, चलो मैं शॉर्ट में लिख दूँ, और मैं आपसे सेकंड ईयर का, चलो ये सारी चीज बता दो, सारी चीज बता। अगर एस आई की बात करूँ तो ये ऐसा ही होता है, तो 1200 और 6 है ना 1800 मेरा ऐसा ही होगा। अगर सी आई की बात करूँ तो सभी को जोड़ देगा तो 1860 मेरा क्या जाएगा ये आ जाएगा। डिफरेंस की बात करूँ तो ये वाली वैल्यू केवल डिफरेंस होती है, और सेकंड ईयर की बात करोगे तो ये वाला सेकंड ईयर होता है ना 1260। हर तरीका बताऊंगा जो आपको और बच्चों से आगे। तो ट्री मेथड कभी भी अगर लगाओगे तो ये 2 अगर परसेंटेज दे रखी है तो ये तरीका आपको फॉलो ही करना है, ठीक है। तो पहला तरीका मैंने आपको ये बता दिया रेशियो मेथड, दूसरा तरीका मैंने आपको ये बता दिया, इसे सक्सेसिव कह सकते हैं ना, सक्सेसिव मेथड। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बता दिया, तीसरा तरीका मैंने आपको ट्री मेथड बता दिया। अब मैं सवाल में अपनी मर्जी चलाऊंगा, अब आपको ये पकड़ना सिखाऊंगा कि देखिए मैंने आपको 3 सवाल करा दिए कि तीनों में तीनों टाइप का करके दिखा दिया, लेकिन क्या आप तीनों टाइपों को करोगे? नहीं, ऐसा नहीं, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं। अब किस टाइप को आपको कहां लगाना वो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताया था कि जैसे आपको जब रेशियो लगाना तो सर रेशियो कहां लगाना, आपको सक्सेसिव कहां लगाना है, आपको सक्सेसिव कहां लगाना है। अब रेशियो का क्या मतलब है? रेशियो से मतलब ये है कि जिनकी आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल पाओ,
जैसे 10% हो गया, 20% हो गया, थोड़ा सा आसान लगे, थोड़ा सा आसान, तो मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे 5% हो गया, 10% हो गया, 15% हो गया और 20%, इस तरीके से आपकी रेशियो दे रखी हो, मतलब परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, ठीक है, इस तरीके से आपकी दर दे रखी हो। लेकिन गलती से आपकी जैसे 1% दे दी, 2% दे दी, 4% दे दी, 5% दे दी, ऐसे समझो, 7% दे दी, आपका 8%, इस तरीके से आपको दे दी, कुछ भी हो सकता है। इनकी कैलकुलेशन करोगे, जैसे मैंने ये कह दिया कि 1/7 है, 1/7 है, तो 7/100 आ जाएगा, तो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो इस बात को नोट करना। सक्सेसिव आपको यहाँ लगाना है। अब एक बच्चा कहेगा सक्सेसिव केस में नहीं लगा सकते, सक्सेसिव दोनों केस पे लगा सकते, सक्सेसिव यहाँ भी लगा सकते हैं, सक्सेसिव यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर रेट मेरी नॉर्मल है तो रेशियो लगाना है, और सक्सेसिव आपको इस केस में लगाना, ठीक है, सक्सेसिव। या फिर आपका इस तरीके से भी तो दे सकता है रेट, तो ऐसे ही 2/3%। हाँ, आपको अगर ये दे दिया कि एक और तरीका बन के आ जाता है, इधर कर देता हूं, जैसे अब जैसे 16 से 2/3% दे दिया, तो क्या इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं? नहीं सर, उस केस में रेशियो लगाना है। आपका 12 से ही 1/2% दे दिया, उस केस में आपको रेशियो ही लगाना है। आगे चल के मैं सारी चीजें सिखाऊंगा, अभी सिखा दूंगा, थोड़ी परेशानी आपके लिए खड़ी हो जाएगी, आगे चल के सिखाऊंगा, ठीक है। तो कहाँ रेशियो लगाना है, कहाँ सक्सेसिव लगाना है, और कहाँ पर क्या तरीके लगाने, वो सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो तीसरा वाला सवाल, तो क्या आप कर पाओगे? पहले वर्ष के लिए रेट 2.5% है, दूसरे वर्ष के लिए ये है, और 2 वर्षों में 6,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ, आप निकाल पाओगे? और CHSL Tier 2 में पूछा हुआ सवाल है, जल्दी से बताओ किस मेथड से करोगे? तो क्या इसे रेशियो मेथड से करना आसान रहेगा? अब ये एब्जॉर्व करना है आपको, आपके दिमाग में लेना है, भाई 2.5 है और 2 है। एक बात बता दो, 2.2% परसेंट डाउन नीचे क्या जाएगा, 100 कितना आ जाएगा ये भाई, 100 से मेरा 102 हो जाएगा, ऐसे आएगा, और ये 100 से मेरा 102.5 आ जाएगा। करो कैलकुलेशन, करो कैलकुलेशन, रेशियो मेथड से करो कैलकुलेशन। बच्चे का सर मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे बेटा, किसी बच्चे ने अगर रेशियो पढ़ रखा है, अब एक बच्चे का सर इससे नहीं हो रहा तो किससे होगा सर? हो तो जाएगा, मना नहीं कर रहा मैं, हो तो जाएगा, तो इसको बेटा आप सक्सेसिव से करना, किससे करना? सक्सेसिव। अभी कुछ कहे सक्सेसिव से कैसे करोगे, जैसे 2.5% दे रखा है और आपका 2% दे रखा है, ठीक है, हालांकि ट्री मेथड से भी हो जाएगा ना। तो सक्सेसिव का केस क्या कहता है, पहले इन दोनों को जोड़िए, कितना जाएगा, 2 2 4 4.5%, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 25 दूनी 50, और एक अंक बाद पॉइंट ऑलरेडी यहाँ, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन तरीका क्या कहता है कि यहाँ से 2 अंक बाद पॉइंट हटाएंगे, तो 2 अंक बाद एक तो ये हो गया, तो यानी कि 0.05 ये आ जाए, 0 पॉइंट, दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिए कि ये तो ऐड कर लिया, प्लस इन दोनों का मल्टीपल 25 दूनी 50, लेकिन यहाँ पॉइंट ऑलरेडी एक है, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, लेकिन मेरा अनुमान क्या कहता है कि यहाँ से 2 अंक बाद पॉइंट लगाना, तो यहाँ पॉइंट 2 अंक बाद लगाना, तो यहाँ आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, तो 45.455% मेरा क्या जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा, और इसी आ जाएगा, क्या जाएगा, सी आ जाएगा। अब डायरेक्ट इस 6,000 का, इस 6,000 का आप डायरेक्ट 4.55% परसेंटेज हटाएंगे, क्या जाएगा, तो आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, कितना जाएगा, 100 और आ जाएगा। क्यों? तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक। काट पीट कीजिए सर, काट पीट करेंगे आप, सही चल रहा है ये बता दो, ठीक है सर, बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई भी गलती की संभावना नहीं। चलिए, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 से काटे 5 9 45, 5 6 5, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे तो 3 बार, इसका मल्टीप्लाई 3 और 9 3 27, कितना जाएगा, 273। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 273। तो इससे आसान पड़ गया, इससे सक्सेसिव से आसान पड़ गया। वहीं अगर आप रेशियो से जाओगे तो ये तो कर लोगे, तो ये तो 10,000 आ गया, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई करने में आपके पसीने छूट जाएंगे थोड़े से, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आप कर पाओगे, ठीक है, तब जाके आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये तरीके आपको सीखने पड़ेंगे कि कहां पर कौन सा मेथड आपको इंप्लीमेंट करना है,
ठीक है दोस्त। चलिए अगर चौथे सवाल की बात करोगे तो क्या कहता है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक, अब सबसे ज्यादा बच्चे का प्रॉब्लम में रहने वाला सवाल, अर्धवार्षिक हाफ ईयरली या हाफ ईयरली आ गया तो मुझे बताना पड़ेगा, हालांकि अलग होना चाहिए था। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के केस में अभी आपको बस इतना से याद रखना है कि सर जी रेट को तो आधा करना है, क्यों आधा करना है अभी बता दूंगा, और समय को सर दूना करना है, समय को दूना करना है। क्यों कि भाई हाफ ईयरली का मतलब क्या है कि छमाही, इसे हिंदी में बोलेंगे तो छमाही भी बोल सकते हैं। छमाही, छमाही से आपको ये नजर आ रहा है कि प्रत्येक 6 महीने पे, यानी कि पहले 6 महीने पे जाएगा फिर दूसरे 6 महीने पे, तो 6×6=12, यानी कितनी बार जा रहा है ये, 2 बार। कितनी बार जा रहा है, 2 बार, यानी कितनी बार आपके पास गया, कितनी बार गया, यानी कितनी बार गया, 2। तो समय में आप कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 2, और रेट को आप 2 से डिवाइड करोगे, इतना सा आपको कंसेप्ट याद रखना। क्यों कि पहले मान के चलिए 5% है, जैसे मान के चलिए 10% टोटल इंटरेस्ट, 10% टोटल इंटरेस्ट 10%, तो पहले 5% लाएगा छमाही में, फिर अगला 5% छमाही, क्योंकि रेट को क्या करना है, आधा, तो रेट को क्या करना है, आधा करना है, बस इतना से ही सवाल है, कुछ नहीं करना है। तिमाही में आएगा तो मैं तिमाही का बताऊं, अभी छमाही की बात करूं कि रेट को आधा करना है, समय को दूना करना है। क्यों, आप अर्धवार्षिक दे रखा है यानी छमाही दे रखा है, तो आप साल में कितनी बार ब्याज लेने जाओगे, 2 बार। कितनी बार लेने जाओगे, 2 बार बस। अर्धवार्षिक रूप से अगर पी मेरा कितना 8,000, तो पी मेरा कितना दे रखा है, 8,000 दे रखा है। जबकि अगर रेट की बात करोगे तो कितनी है, 20% है, और जब टी की बात करोगे तो कितना है, 1 साल, कितना 1 साल। लेकिन यहाँ जो कंडीशन दे रखी है वो हाफ ईयरली की दे रखी है। हाफ ईयरली के केस में हाफ ईयरली के केस में क्या करते हैं सर, हाफ ईयरली के केस में आपको ये करना है कि सर रेट को तो आधा करते हैं, तो यहाँ कितना जाएगा, 10%, और समय को दूना करते हैं तो कितना जाएगा, 2 साल। यानी कुल मिला के है कि ये तो केवल बेवकूफ बना रहा है आपको रियल में जो सवाल लेता है वो सीधा सीधा ये कहता है कि रेट 10% है और समय 2 साल। तो अब आपको जो फोकस करना है वो इस पर करना है बस। तो रेट मेरी क्या है, 10%, तो यहाँ कौन सा मेथड लगाओ जल्दी से बताओ, या कोई सा भी मेथड लगा लो, सभी से हो जाएगा, रिसिव भी हो जाएगा, सक्सेसिव से भी हो जाएगा, आपका ट्री मेथड से हो जाएगा, सारे मेथड से हो जाएगा, तो नॉर्मल प्रश्न है। तो 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10, तो 10 पर 1 का ब्याज कितना हो जाएगा, 11। तो सर जी 10 से 11, ठीक है, पहली साल दूसरे साल 10 से 11 मल्टीप्लाई करोगे 100, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना 121, तो सी आई कितना आ जाएगा, 21, सी आई कितने का आ जाएगा, 21 का, तो ये मेरा क्या जाएगा, सी आई क्या आ जाएगा सर, सी आई आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, सी आई आ जाएगा। लेकिन मैंने तो आपका पी ये निकाला, ये पी है और ये क्या ए है, एक्चुअल में पी कितना 8,000, तो ये 100 नहीं है, वो कितना 8,000, 2 जीरो से 2 जीरो कितना बचा, 80, तो ये कितना गुना, 80 गुना। जब ये 80 गुना है तो सर जी आपसे ये कह रहा है तो ये बता दो चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये भी 80 गुना, 0 8 8 दूनी 16, कितना जाएगा, 1680, कितना जाएगा, 1680। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट। अब एक बच्चा कहेगा सर सक्सेसिव से हो सकता है, आप ट्राई कीजिएगा। चलिए अब एक बच्चा कहे सर रेशियो से हो गया, सक्सेसिव से भी हो जाएगा, बिल्कुल सर सक्सेसिव से भी हो जाएगा, ठीक है आप कर लेना, सक्सेसिव से भी हो जाएगा। चलिए मैंने एक तरीका बताया था, आप ये सीख गए, इससे कर लिया। अब एक बच्चा कहेगा सर 2 1 से बता दो आप मेरे को, भाई कोई बच्चा कहेगा तो इस 8,000 पर, इस 8,000 पर जो रेट लगेगी वो ये लगेगी, अब 1%, 10% क्या है, 1/10, 1/10, 1 जीरो से 1 जीरो कितना जाएगा, 800। फिर चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगती है इस 800 पर, फिर वही रेट लगेगी 1/10, तो कितना जाएगा, 80 आ जाएगा, कितना जाएगा, 80। लेकिन ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है कि सर 2 साल के लिए आपको 2 1 का मल्टीप्लाई, 2 1 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। चलिए कितना, 8 दूनी 16, और ये कितना 80, सी क्या होता है, सबको जोड़ दो कितना है, 16। तो ये दूसरा तरीका भी मैंने, आप ट्री मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप 2 1 वाला भी तरीका अपना सकते हैं, आप रेशियो भी अपना सकते हैं, नॉर्मल किसी से भी जा सकते हैं। चलिए हाँ देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी होती जा रही है, तो मैं ये सोच रहा था कि इसमें पहले टाइम में 14 सवाल है, 14 के 14 में कराऊं, लेकिन करा दूं या समय ज़्यादा हो रहा है, मुझे लगता है करा देना ही चाहिए। चलिए करा दे रहा हूँ ना, क्योंकि जल्दी से जल्दी बुक खत्म करना। यदि 2 वर्षों के लिए
18% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 981 रुपये है, तो राशि का मूल्य क्या होगा? राशि का मूल्य क्या होगा? अब आपसे पी पूछा है, आपसे पी पूछा है, क्या पूछा? पी पूछा है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, सीआई दे रखा है, क्या दे रखा है? सीआई दे रखा है। अब रेट कितनी है? 18% है। अभी तक क्या था? पी दे रखा था और सीआई पूछता था। अब यह कि सीआई दे रखा और आपसे पी पूछेगा, यानी अब उल्टा कर दिया। तरीका सारे में सेम ही रहेगा। जैसे रेट मेरी दे रखी है 18%, रेट मेरी दे रखी है 18%, पी आपसे पूछ रहा है और सीआई दे रखा है आपका कितना? 981। क्या दे रखा है? 981। अब रेट मेरी ऐसी दे रखी है उठपटांग, क्या आप बताओ? तो रेशियो पे लगाओ भाई, रेशियो करोगे तो जैसे 18% हो गया, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे का 18/100, तो 100 में 18 जोड़ो कितना जाएगा? 118, तो 100 से 118 हो जाएगा, और 100 से 118 हो जाएगा। एक बच्चा कहेगा सर मजाक कर रहे हैं, लो सर, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो, हो तो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, आपका हो तो मैं कर दूंगा। नहीं, 18 18 324 और 18 36, यानी कि 18 18 36, यानी 138 24 ही आ जाएगा, ठीक है, 138 24 आ जाएगा। आप कर पाओगे तो कर जाओगे, लेकिन मैं कहूँ कि इसको रेशियो से ना जाके, यही तरीके तो मैं आपको सिखाने आया हूँ, इस सवाल को रेशियो से ना जाके आप इस सवाल को केवल और केवल सक्सेसिव मेथड से करना। किससे? सक्सेसिव मेथड से। किससे करना? क्यों? कि रेट मेरी उठपटांग दे रखी है, अगर ये 10% दे रखी होती तो मैं सवाल को रेशियो से जल्दी खत्म करता, या फिर सक्सेसिव भी करता, ठीक, दोनों से कर सकता। तो सक्सेसिव क्या कहता है? 18% दे रखा है, तो 18% का सक्सेसिव क्या कहता है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि पहले साल 2 साल 18 18 कितना होगा? 36, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 18 18 कितना होता है? 324, और 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है यहाँ पर, और ये इसमें ऐड कर दिया, तो पॉइंट से पहले है ये, तो ये जुड़ जाएगा, कितना जाएगा? 39.24%। अच्छा 3 है ना, सही है, तो वहां 39 आएगा, 38 नहीं आएगा, 39.24% आ जाएगा। तो ये मेरा क्या जाता है? सीआई निकल के आ जाता है। क्या निकल के जाता है? सीआई निकल के आ जाता है। क्या निकल के जाता है? सीआई निकल के जाता है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये मेरा क्या है? सीआई है। तो ये 981 जो है, ये 981 जो है मेरा 39.24% का मान है। आपको क्या चाहिए? धन चाहिए, तो कोई धन अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। क्या होता है? 100%। तो क्या निकल के आ जाएगा? पी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? पी निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर बस कैलकुलेशन आपको करनी है। चलिए, यहाँ से पॉइंट, परसेंटेज से परसेंटेज हो जाए, पॉइंट हटाओगे, ऊपर 100 का मल्टीप्लाई और हो, ऊपर 100 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। इससे काटोगे तो लगभग अगर आप फोकस करोगे तो इस, ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है, दिख रही है। तो आप 1 से 4 जाओगे, तो यहां से 1 से 4 जाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 9 चौक 36, तो लगभग से ये 4 बार काट देगा, आपको दिखना चाहिए 9 चौक 36, तो लगभग 4 बार काट देगा, और 4 से कितनी बार? 25 बार, कितना 25, तो कितना 2500, तो पी कितना हो जाएगा सर? 2500। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में 20 का राइट आंसर, ऑप्शन में 20 का राइट आंसर। अब एक बच्चा कहेगा कि सर इसे मैं, इसको मैं क्या, इसको मैं, आपने रेशियो तो मना कर दिया क्योंकि उठपटांग परसेंटेज है, ठीक है, हालांकि हो जाएगा। सक्सेसिव आपने बता दिया, क्या सर इसे 2-1 से करा सकते हो क्या? 2-1 बेटा वहां लगेगा जहां आपका क्या दे रखा हो? पी दे रखा हो, इस बात को नोट कर लेना। और ट्री भी आपका वहां लगेगा जहां आपका, ट्री भी आपका वहां लगेगा जहां आपका पी यानी कि धन दे रखा हो। इसका मतलब यह है कि अगर पी नहीं तो ये दोनों मेथड नहीं, अगर पी नहीं तो ये दोनों मेथड, तो बचते क्या है? ये दोनों मेथड, भैया भैया बचते, 2 उड़ा दिए 2 बच्चे। यही तरीके होते हैं सर सीआई को करने के। ठीक है मेरे दोस्त, समय बहुत हो गया, 1 घंटे के आसपास हो गया, तो मैं ये चाहता हूं कि इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करूं। आप चाहो तो आप यहां से अगले टाइप ये करा दें, अब से 2 वर्ष बाद दिए, ये है एन अमाउंट दे रखा है, 5% संयोजित क्या होगा? धन क्या था? चलो 14 सवाल है, चलो करा ही देते हैं, वो बात की बात है, देखा जाए। अब से 2 वर्ष बाद दिए 13,230 रुपए का वर्तमान मूल्य क्या होगा
जब ब्याज 5% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित होता है। वर्तमान मूल्य क्या होगा, यानी कि आपसे ये कह रहा है कि ये बता दो पी क्या होगा, लेकिन यहां पर ये जो दे रखा है वो अमाउंट दे रखा है, यानी मिश्रधन दे रखा है। क्या दे रखा है? मिश्रधन दे रखा है। अब मिश्रधन के केस में या अमाउंट के केस में आप क्या लगाओगे? भाई 2:1 वाला तो कट गया, भाई 2:1 वाला कट गया, आपका ट्री कट गया, बचा क्या? रेशियो बचा या फिर सक्सेस है। लेकिन ये 5% दे रखी है, आप चाहो तो इसे सक्सेसिव भी कर सकते हैं, आप चाहो तो इसे रेशियो। जल्दी से बता दो। तो मैं ये कहूं जैसे 5% दे रखा, 5% वैल्यू का 1/P, 20 पर 1 का ब्याज कितना हो जाएगा? 21। तो अगर P से A की बात करोगे तो 20 से 21 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 20 से 21 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 400 और ये 441। ब्याज की बात करोगे तो CI कितना आ जाएगा? ये 41 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। लेकिन अगर आप अमाउंट की बात करोगे तो अमाउंट कितना है? 13,220, लेकिन यहाँ कितना? 441। तो 13,230 जो है ये इसका मान है 441। आपको चाहिए कितने का? 41 का मान। आपको 41 का मान, इसका मान चाहिए 41 का मान। अब इससे काटो, इससे काटो। लेकिन मैं आपसे एक शब्द कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। बच्चा यहां तक तो कर ले जाता है, लेकिन असल में जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो यहाँ आती है। मैं ये कहूँ कि ये 441 जो है, मैं इसे ना लिख के मैं ये कहूँ कि 21 है, भाई 21 इंटू 21 है, 21 इंटू 21 है, यही तो है। अच्छा, अनुमानित में चला जाऊं। अब एक बच्चा के साथ मजाक करते हो क्या? चलिए, अगर मैं अनुमानित में जाऊंगा तो मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूं। चलिए, मैं वो नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है? नहीं कटेगा वो तब देखेंगे। 21 से काटो, या 3 से काट लो, 3 7 21 और 3 7 21, 9 से काट लो सीधा सीधा। 9 एकम 9, 9 4 13, 9 चौक 36, 36 और 6, 9 7 63, ये आ जाएगा। और 7 7 49, 7 7 49, 49 हो गया। 49 से काटोगे 3 बार, कितनी बार? ये 3 बार, कितनी बार? 3 बार। तो कितना आएगा? 30 इंटू 41, 30 इंटू 41, 30 इंटू 41। अच्छा, धन पूछा 400, सॉरी सॉरी सॉरी, धन पूछा है। मैं कह रहा ये कितना कम क्यों आ रहा है? तो आपसे 400 का मान पूछा है। किसका मान? 400 का मान। 400, 4×3 12, कितना आ जाएगा? 12,000, कितना आ जाएगा? 12,000। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी इसका रहेगा, कितना जाएगा? 12,000। अब मैं आपसे ये कहूँ कि आप क्या इसे और तरीके से कर सकते हैं? आप सक्सेसिव से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइएगा सक्सेसिव। चलिए, अगर 7वें प्रश्न की बात करूं, क्या कहता है? एक धनराशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक संयोजित है 4180 रुपये है, यानी ये CI है, चक्रवृद्धि ब्याज है। यदि वार्षिक दर 20% है तो धनराशि क्या होगी? यानी कि आपको CI दे रखा है। क्या दे रखा है सर? CI दे रखा है, कितना? 4180। आपसे P पूछ रहा है, आपका रेट दे रखा है, रेट दे रखा है सर 20%। रेट क्या दे रखा है? 20%। तो ये बता दो धन क्या होगा। आप रेशियो से चाहो रेशियो से कर सकते हैं, क्योंकि 20% वैल्यू का है। 20% 1/5, 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, कितना होगा? 5 से 6 हो जाएगा। तो सर P से ये आ जाएगा 5 से 6, 5 से 6, 25, 36, ब्याज कितने का? 11 का, कितने का? 11 का। जबकि आपको ब्याज जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? इतना, कितना? 4180। इसे जब काटोगे, 11 से काटोगे तो 11×3 = 33, कितना बचा? 8, 11 88, 380 बार। जब ये 380 गुना तो ये भी 380 गुना। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 25×75, 0, 25×220, 25×75 और 20 कितना आ जाएगा? 95। लो सर, खत्म है। बस आपको पकड़ में आना चाहिए कि किससे जल्दी करो। एक बच्चे का सक्सेसिव से, बेटा सक्सेसिव से हो तो जाएगा 20% और 20%, यही तो है। दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा? 40। दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा? 400। 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो और इसमें जोड़ दो, कितना जाएगा? 44%।
कितना जाएगा 44%। ये 44% जो आया मेरी सीआई तो आया, जबकि सवाल में सीआई कितना दे रखा है ये 4180 जो है ये 44% का मान है। आपको चाहिए कितने का 100% का। लो बेटा आपको चाहिए कितने का 100%। कैलकुलेशन कर लेना आपका आंसर आ, आप इससे भी जाइए आप उससे भी जाइए, तरीके आपको मैंने दे रखे। चलिए 8वें प्रश्न की बात करोगे तो क्या कहता है, प्रिया ने 12% वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर ली। यदि उसने 2 वर्षों के अंत में वार्षिक रूप से संयुक्त ब्याज के रूप में 10,176 रुपए राशि का भुगतान किया तो उसके द्वारा ऋण पर ली गई धनराशि कितनी। कि ब्याज के रूप में, यानी कि ये क्या सीआई है। अब रेट कितनी दे रखी है 12%, तो क्या रेशियो से जाओगे। कौन कम वक्त कह रहा है किससे रेशियो से जाओ। 12% देने का मतलब है कि कैलकुलेशन बढ़ाना, तो इसका मतलब ये सक्सेसिव से आप आराम से कर पाओगे। 12 12 24, 12 12 144, तो 25.44 क्या आ जाएगा मेरा, 25.44 क्या आ जाएगा सीआई आ जाएगा। जबकि सीआई कितना दे रखा है तो ये उसके बराबर रख देना। तो ये मेरी तरफ से HW है, कमेंट में आ सकते 4 चौक 16। मुझे लगता है शायद ये इसका आंसर हो सकता है, मैंने अपने अंदाज से थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन किए, हो सकता है। जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। ठीक है चलिए, एक बच्चा का रट क्या है, नहीं बेटा अगर पढ़ा रहे तो इतना नहीं कर पाएंगे तो पढ़ाना बेकार है। चलिए 9वां प्रश्न क्या कहता है कि 20,000 रुपए की धनराशि 1 वर्ष के लिए 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण पर दी गई। यदि ब्याज का संयुक्त अर्धवार्षिक, तो ब्याज बता दो। अब ये आ गया अर्धवार्षिक, इसका मतलब क्या है कि सर जी रेट को तो आधा करना है और समय को क्या करते हैं दूना करते हैं। समय को क्या करते हैं दूना करते हैं। अब आपका पी दे रखा है 20,000, रेट दे रखी है आपकी कितनी है 16%, आपका टी दे रखा है 1 साल। लेकिन यहां पर एक कंडीशन दे रखी है किसकी, अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली, किसकी हाफ ईयरली की। तो रेट को सर आधा करते हैं तो कितना जाएगा यहाँ 8%। अब जो एक्चुअल में जो रेट कैलकुलेट होगी वो 8% होगी और समय को क्या करते हैं दूना, कितना 2 साल। 2 साल के लिए अगर रेट ये दे रखी है तो आप क्या करोगे, आप कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हैं। पी दे रखा है तो हर तरीका लग जाएगा, आप रेशियो से चाहो सक्सेसिव से चाहो कुछ भी चाहो। एक बच्चा कहेगा सर इसका सक्सेसिव क्या होगा, तो बेटा 8% दे रखा है और ये 8% दे रखा है, क्या करते हैं जोड़ दीजिए 8 और 16 तो दोनों को मिल 8 64, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये इसका सक्सेसिव आएगा। तो डायरेक्ट इस 20,000 का आप 16.64% लगा दो, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या जाएगा 100 और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट है 1 और 100 आ जाएगा, काट पीट करोगे बेटा आंसर आ जाएगा। चलिए 2 0 2 0 ये 4 0 खा जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 16 दूनी 32 तो 64 दूनी 128 तो कितना जाएगा 3328 जाएगा 3328। देखो से कैसा रेशियो से कर सकते हैं, क्या आपने जो तरीका बताया था 2 1 वाला क्या उससे कर सकते हैं। आप आराम से जाइए उससे बैठ के कीजिए, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई गलती नहीं होगी बिल्कुल। चलिए 9वें सवाल की 10वें सवाल की बात करोगे तो सेम सवाल है, रेट को आधा, तो यहाँ 5% की जगह 2.5% हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा इस सवाल में। ठीक है 5% की जगह आपका जो कैलकुलेटर होगा वो 2.5% और यहाँ इसमें 2 कमेंट और सवाल हो जाएगा आपका खत्म। अंतर पूछ रहा है बोल दो, क्या पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या हुआ। अच्छा अलग सवाल है वार्षिक और अर्धवार्षिक, ओए होए इस सवाल में मजा है, मैं सोचा केवल सीआई पूछ। अब बता दो बेटा, चलिए अब इस सवाल को, ऐसा सवाल अगर पूछ लिया था देखने में छोटा लग रहा है लेकिन आपसे बहुत कुछ सिखा के जाएगा। इसमें 2 सवाल हो गए, ये कह रहा है कि 6400 पर 1 वर्ष के लिए 5% वार्षिक, ये बता दो वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या कीजिए। यानी कि आप अगर फोकस करोगे तो एक बात बता दीजिए कि इन दोनों के बीच में अंतर पूछ रहा है। अब आप एक बात बताइए कि आपसे कह रहा है कि ईयरली
और हाफ ईयरली। ईयरली और हाफ ईयरली। ईयरली का मतलब है कि केवल और केवल यहां एक वर्ष की बात कर रहा है। अगर पी की बात करोगे तो दोनों में वही 6400 है। अगर रेट की बात करोगे तो यहाँ रेट कितनी है, 5% है। और यहां पर रेट कितनी हो जाएगी भाई, इसका आधा हो जाएगी, तो कितना जाएगा 2.5%। 2.5% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी सर, 2.5% आ जाएगी। लेकिन यहां पर जो समय है मेरा 1 साल ही कैलकुलेट करा रहा है वो, लेकिन यहां पर जो समय मेरा कैलकुलेट करा रहा है वो कितना करा रहा है, 2 साल के लिए। क्यों, इस समय को दूना, समय को क्या करते हैं, दूना। क्या करते हैं, दूना करते हैं। अब सर अंतर कैसे निकालोगे, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि एक तरीके से ये कह रहा है कि ये बता दो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर बता दो, यही और ऐसा ही का अंतर। लेकिन आपको ये चीज नजर नहीं आ रही। अगर हाफ ईयरली के केस में भाई ऊट पटांग परसेंटेज दे रखी है, तो यहां से सक्सेसिव निकालोगे, आप सक्सेसिव निकालोगे तो यहां से सीआई कितना आ जाएगा ये बताओ भाई। इसको दोनों भाई, ये 25% है समझो, 2.5 और 2.5 क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 25 25 50 और पॉइंट के बाद तो 5% आ जाएगा यहाँ भाई। ढाई और ढाई कितना जाएगा, 5 प्लस प्लस में क्या आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 25 25 कितना होता है, 625। लेकिन पॉइंट यहाँ ऑलरेडी इनका 2 अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट है, कितने अंक बाद, 2 अंक बाद पॉइंट है। लेकिन सवाल का 100 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट 2 अंक बाद और आ जाएगा, 0.0625% आ जाएगा। और ये मेरा ये है, तो कितना आ जाएगा, 5.0625%। तो यहां से ये इसका क्या आ जाएगा, सी आई निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर अंतर की बात करें तो इसके अंतर की अगर बात करोगे, इसमें से ये घटाओगे तो केवल और केवल आपका 0.0625% बचेगा। ये बचेगा केवल और केवल, अरे जल्दी से बता दो, केवल और केवल ये बचेगा। तो डायरेक्ट अगर इसका निकाल दोगे ये वाला, आप आसानी से निकाल पाओगे। तो इस 64,000 का, सॉरी 6400 का आपको करना है 0.0625%। परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या जाएगा, 100। नीचे क्या जाएगा सर, 100 आ जाएगा। लेकिन यहां से अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या जाएगा भाई, कितने अंक है पॉइंट का, कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो यहाँ, 4 जीरो यहाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 जीरो यहाँ आ जाएगा। तो देखिए अब एक बच्चा कहेगा सर क्या इतना झमेला करने की आपको आवश्यकता थी, लेकिन बच्चा वही सीख पाएगा तो थोड़ा सा फोकस करके फोकस करोगा। अगर आप फोकस करोगे कि जैसे ये यहाँ पर ये 5% है और यहाँ पर जब मैं निकाल लूंगा तो ये आ जाएगा, तो कुल मिला के है कि इस पॉइंट के बाद अगर अंतर की बात करता है तो ये वाला डायरेक्ट अंतर निकल के आ रहा है, यही चीज देख लो बस। चलिए 2 जीरो जनाब ये खा जाएगा, 25 25 625 और 25 चौका 100। ठीक है, फिर 25 से काटोगे तो 25 से 2 जीरो कितनी बार, 4 बार, और 4 चौक 16 और 16 चौक 64, कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में सी इसका राइट, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर। अब एक बच्चे का ये डाउट होना चाहिए कि सर इस सवाल को जल्दी क्लिक कैसे किया जा सकता है, जल्दी क्लिक कैसे किया जा सकता है। तो बच्चे का डाउट ही होना चाहिए, मैं कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा इस सवाल को जल्दी कैसे किया जा सकता है। इस बच्चे को कुछ आता ही नहीं है, आपको ये पता है कि सक्सेसिव से करोगे तो रेट तो आधी होगी, जब इसको जब निकालोगे तो 25 और 25 का मल्टीप्लाई आ जाएगा 625। क्या आ जाएगा, 625। यह तो यहाँ पॉइंट ये आ जाएगा 6.025%। इसमें अंतर आ गया, तो ये इसका कर दो क्या, ठीक है। लेकिन एक बच्चा कहता है सर और कुछ बता सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप बता दो तो थोड़ा मजा आ जाए। अगर आप फोकस करोगे तो एक बात बता दूं, जो भी ऑप्शन होगा वो 64 है, 6400 है, यानी कि ये 16 चौक 64, 16 चौक 64 इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो जो भी ऑप्शन होगा वो या तो 4 से डिवाइड होगा, 16 से डिवाइड होगा। तो ये 7 का मल्टीप्लाई नहीं आ सकता, 9 का मल्टीप्लाई नहीं आ सकता। अब ये दो ऑप्शन बचे, गलती से अगर ये भी कट जाता तो इसका आंसर हो गया। अब एक बच्चा कहे सर 8 क्यों नहीं हो सकता, बेटा जब आप काटोगे तो ये 16 बनेगा, तो ये 4 तक 16 ही काट देगा, बच्चे केवल 4, तो ये इसका आंसर। ये भी तरीका आपका अपना, ये होते हैं ऑप्शन वाले तरीके। क्या होते हैं, ऑप्शन वाले तरीके। चलिए अच्छा, हाँ ये देखिए
आपको अक्सर ऐसा सवाल पूछ लिया था और सबसे आसान सवालों में से एक सवाल है। 16% प्रति वर्ष की दर से ऋण दी गई किसी निश्चित अर्धवार्षिक क्या हाफ ईयरली रूप से दिए एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और एक वर्ष के साधारण ब्याज के अंतर ये दर का सार तो उधार दी गई दर से क्या हो। अभी इस सवाल में हमसे अंतर पूछा था, अभी हमसे इस सवाल में अंतर पूछा था। सब और कोई तरीका हो सकता है तो डी बराबर पी इंटू आर स्क्वायर अपॉन में 100 ये फॉर्मूला होता है। डी बराबर क्या कर सकते हैं, डिफरेंस पूछा है, पी मेरा ये दे रखा आर, आर का मतलब इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसको करने से पहले ये तरीका बताएं कि कभी भी याद रखना अगर यह अंतर दे रखा है सी और एस आई का, इसका सी आई और एस आई का अंतर, तो सवाल कैसे होगा, सी आई और एस आई का अंतर कितना दे रखा है, ये 60, क्या दे रखा है 60 दे रखा है, जबकि रेट मेरी दे रखी है 16%, क्या दे रखी है रेट मेरी दे रखी है 16%। आपसे कह रहा है पी क्या होगा, पी क्या होगा। अब बताओ सर इस सवाल को रेशियो से करोगे, सक्सेस पे करोगे, सीरीज से करोगे, किससे करोगे, थ्री मेथड से करोगे, थ्री मेथड से हो जाएगा, 2-1 से नहीं होगा। थ्री मेथड से बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव कर देता है, सक्सेसिव से क्या हो पाएगा, जल्दी से बता दो। अब कभी भी याद रखना अगर डिफरेंस दे रखा है सी आई और एस आई का तो ये एक फॉर्मूला क्या कहता है, डिफरेंस बराबर पी इंटू आर का स्क्वायर अपॉन में 100 और यहाँ आ जाता है परसेंट। एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए, हालांकि इस फॉर्मूले को बिना भी मैं सवाल को आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल इतना ही फोकस कीजिए कि डिफरेंस बराबर क्या होता है पी इंटू आर स्क्वायर अपॉन में 100%। अब डिफरेंस आपका कितना दे रखा है 60 दे रखा है, पी आपसे पूछा है, आर की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर 16%, 16%, आर का मतलब 16 इंटू 16 अपॉन में क्या 100, लेकिन इस वाले परसेंटेज का नीचे एक और 100 आ जाए, इस वाले परसेंटेज का नीचे क्या जाएगा एक और 100 आ जाए। चलिए 4 से काटो 4 चौक 16 और 4 से 25, 4 से काटो 4 चौक 16 और 4 से 25, ठीक है। अच्छा पॉइंट में जाएगा, चलिए पॉइंट में जाएगा तो मैं सोच रहा हूँ पॉइंट में, चलिए इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 60 इंटू 25 25 625 और ये मेरा 4 चौक 16 भट्टी में आ जाएगा, बराबर में बचेगा मेरा पी बचेगा, तो पी का मान ये आ जाएगा। जब पॉइंट में जा रहा है तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, और ये बता दो पॉइंट में जा रहा है क्योंकि 4 चौक 16 क्योंकि कटेगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है जो पॉइंट में ये बच रहा है, एक ही ऑप्शन बच रहा है जो पॉइंट में ये बच रहा है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो गलती करा दे, बच्चा ऐसे भी कर सकता है। लेकिन ये बता दो कि आपका कैलकुलेट करने में आपको परेशानी क्या है। चलिए मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, 6-30, ठीक है, 3 बचा, 6 दूनी 12, 3 15, 1 बचा, 6 जगह 36 और 1 37, पट्टी में कितना 16, तो 36 और 1 37, 4 चौक 16, आप ये लिया ना, मैं कह रहा सवाल कैसे गड़बड़ हो रहा है सवाल तो दिया ही दिया है, उसके बाद मजेदार चीज और दे रखी है कि रेट या कैलकुलेटर ये 16% नहीं होगी बेटा, बड़ा मजेदार सवाल दे दिया कि यहाँ पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पर 8% कैलकुलेट होगी। इस बात को भी याद रखना है, इस बात को भी याद रखना है कि मेरा सवाल सर थोड़ी सी ब्लेंडर मिस्टेक पर सवाल पूरा का पूरा उड़ गया। इसका मतलब समझ रहे हो मेरे दोस्त कि आपको हर चीज पर फोकस करना है। मैंने यहाँ कितना हाईलाइट किया फिर भी दिमाग से स्लिप हो गया। तो जो मेरी रेट लगेगी वो 8% लगेगी, 8 इंटू 8 अपॉन में 100 इंटू 100, ठीक है। चलो काटो, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार और 4 से 25 बार और 4 चौक 16 और 2 दूनी 4 और 4 से 15, तो पी जो आ जाएगा मेरा 25 इंटू 25 और ये मेरा 15, मल्टीप्लाई करोगे
तो 25 कितना होता है 625 इंटू 15। ये मेरा पॉइंट में ना जाके सीधा सीधा आएगा ना। 15 पंजे 75, 5 7, 15 5 7 37। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 9375। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। करेक्ट आंसर का इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है मेरे दोस्त, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए, या फिर कोई और तरीका अपना सकते हैं इसमें। 8 दे रखा है, और 2 64। चलिए वो बात की बात है, आगे बता दूंगा, अभी कंफ्यूज हो जाऊंगा। क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक वर्ष में 8% ब्याज की दर से 1,50,000 की धनराशि पर अंतर बताइए। तो ये सवाल हो जाएगा मेरी तरफ से HW है, और इसका कमेंट में आंसर देना, क्योंकि ये सवाल सेम इससे पिछला सवाल में करा चुका। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए 13वां सवाल, एक निश्चित राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से किए जाने पर 6656 रुपये, यानी ये CI है। समान राशि पर समान ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या, और ये CGL Tier 2 में पूछा सवाल। अब सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, लेकिन आपसे पूछेगा साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज क्या होता है, ऐसे ही बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100 होता है, PRT अपॉन 100 होता है। लेकिन ये कह रहा है कि समान राशि पर समान ब्याज दर पर, रेट भी वही है, समय भी वही है, समय भी वही है। तो ये बता दो साधारण ब्याज क्या हुआ, साधारण ब्याज क्या हुआ। तो इसका मतलब आपको P निकालना पड़ेगा, इसका मतलब आपको P निकालना पड़ेगा। जबकि ये क्या दे रखा है, ये CI दे रखा है, रेट दे रखी है आपकी 8%, क्या दे रखी है 8%। अब ये रेट मेरी ऊट पटांग दे रखी है, ये रेट मेरी ऊट पटांग दे रखी है। ठीक है, तो यह क्या काम करेगा, सक्सेसिव काम करेगा। सक्सेसिव कैसे करते हैं, इन दोनों को जोड़िए, 8 8 16, इन दोनों का मल्टीपल 8 64, और दोनों के बाद पॉइंट लग जाता है, तो इसका ये आ जाएगा। तो ये क्या जाएगा, CI आ जाएगा। ये क्या जाएगा सर, CI निकल के आ जाएगा। जबकि सवाल में जो CI दे रखा मेरा ये दे रखा है, तो 6656 जो है ये 16.64% का मान है। आपको चाहिए सर 100% का। P क्या निकल के आ जाएगा, P निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, P निकल के आ जाएगा। चलिए बेटा, चलिए परसेंटेज से परसेंटेज उठ जाएगा, यहां से पॉइंट हटाओगे तो A को इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि पॉइंट के बाद करेंगे 2। अगर आप काटोगे तो इस सवाल को काटो बेटा, कैसे काटो, चलिए 4 से काट लो,